सर्वेभ्य नमो नमः। नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं 9, जिसमें कि 10 से 12 प्रश्न हम हर बार लेकर के आते हैं। तो आज की जो टेस्ट सीरीज जो है 9, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्जन्ति ते मूढ़धिय पराभवं भवन्ति मायावीषु येन मायिनः इति उक्ति कुत्र भवति। कि यह उक्ति जो है कहाँ पर कही गई है, यह उक्ति जो है कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मेघदूतम, तीसरा किरातार्जुनीयम या फिर रत्नावली। तो देखिए, वर्जन्ति ते मूढ़धियम पराभवम कि ऐसा किसने किसको कहा है, या फिर यह उक्ति कहाँ है। प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। ये उक्ति जो है किरातार्जुनीयम में कही गई है। इसका सही आंसर होगा किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम जो है किसके द्वारा विरचित है, भारवी के द्वारा विरचित है। और भारवी को क्या संज्ञा दी गई है, आत्पत्रम भारवी, इस तरह से कहा जाता है। और किरातार्जुनीयम में जो हैं कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। और किरातार्जुनीयम बृहदत्रयी के जो महाकाव्य हैं उनमें जो है इनका नाम आता है। और किरातार्जुनीयम में यह जो पंक्ति है यह द्रौपदी ने कही थी। द्रौपदी ने गुस्से में कही थी और किसको कही, युधिष्ठिर को कही थी। ठीक है। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न, श्रीकंठः पदलांछन पदवाक्यः प्रमाणज्ञः इति केन संबंधम। श्रीकंठ पदलांछन पदवाक्य प्रमाणज्ञ ऐसा किसके बारे में कहा गया है। भाषेन भवभूतिन भवभूतिना भवभूति के द्वारा, श्रीहर्षेण या अश्वघोषेण। तो ऐसा जो है किसके बारे में कहा गया है, ऐसा कहा गया है भवभूतिना भवभूति के बारे में। ठीक है। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न है, को ध्वनि कह ध्वनि अघोष महाप्राणा अस्ति। कि कौन सी ध्वनि जो है वो अघोष और महाप्राण है। कि वो कैसी ऐसी ध्वनि कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से जो अघोष भी है और महाप्राण भी है। अब देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है घ, छ, ज और ढ। तो अघोष वर्णों के लिए एक सूत्र आता है, कौन सा, खरो विवारः श्वासः अश्वघोषः। ठीक है, श्वासः अघोषः। ठीक है, अघोषः। कि खरो विवारः, खर जो है वह विवार समार और अघोष होते हैं। अब खर जो प्रत्याहार में सूत्र है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसमें वर्ण आते हैं ख, फ, छ, ठ, सभी हलंत आएंगे। ठ, थ, च, ट, त, क, प, य, सभी हलंत आएंगे। क, प, य नहीं आएगा। श, श, स ये आते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, खर हैं। ये ऐसा प्रत्याहार सूत्र होता है, उसमें इनका वर्णन आता है। तो इसमें विवार कौन कौन से होते हैं, ये वर्ण विवार होते हैं, दूसरा श्वास होते हैं, और कौन से होते हैं, अघोष होते हैं। और महाप्राण के लिए संख्या आती है 24। और जबकि ये जो हमने अभी बताया आपको, जो खर हमारा प्रत्याहार सूत्र है उसमें जो है पहला और दूसरा वर्ण आता है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, 2 है, तो दूसरा वर्ण कौन सा होगा। देखिए, घ जो है ये 4th होता है, छ जो है ये किसी भी वर्ग में दूसरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छ होगा। अगर हम मुख्य रूप से देखें, इसको आसानी से समझने की कोशिश करें, तो अघोष के लिए संख्या दी हुई है 12, याद रखोगे। और महाप्राण के लिए 24। मतलब कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। अब अलप प्राण की बात करें तो अलप प्राण के लिए अब 2, 4 महाप्राण में आया है, तो 1, 3, 5 जो है वो अलप प्राण होगा। और अघोष के लिए 12 आया है, तो सघोष में कौन कौन से वर्ण होंगे, सघोष में वर्ण होंगे 3, 4,
5। तो इस तरह भी हम आसानी से बता सकते हैं कि किसका क्या संख्या होगी, कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण इस तरह से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अध्यारोपः अध्यारोपः किम भवति। अध्यारोपः किम भवति कि अध्यारोप जो है वो क्या होता है। मिथ्या ज्ञानम, अस्पष्टम ज्ञानम, यथार्थ ज्ञानम, वस्तुनि अवस्तु आरोपः। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4th होगा वस्तुनि अवस्तु आरोपः। मतलब कि किसी वस्तु पर किसका आरोप, अवस्तु का आरोप। मतलब कि वस्तु, कोई वस्तु है हमारे सामने, उस पर किसी अन्य वस्तु का जो कि वहाँ पर है भी नहीं है उसका आरोप लगा देना क्या है, अध्यारोप है। जैसे कि रात में अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना। अब ये रस्सी है वो वस्तु है लेकिन उसमें अवस्तु सांप का ज्ञान हो जाना, तो ये क्या होगा, अध्यारोप होता है। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णानि बोधत इत्युद्धरण कुत्र वर्तते। कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णानि बोधत कि उठो जागो प्राप्य वर्णानि बोधत और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, इति उद्धरण ऐसा उद्धरण कुत्र वर्तते कहाँ पर है। केनोपनिषदि, सेकंड दिया हुआ है कठोपनिषदि, सी है तैत्तिरीयोपनिषदि, 4th है बृहदारण्यको उपनिषदि। तो ये ऐसा कहाँ पर है, किसमें से ये पंक्ति ली हुई है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णानि बोधत, तो ये ली हुई है कठोपनिषद से। कहाँ से ली है, कठोपनिषद से ली हुई है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तैत्तिरीयोपनिषद की, तो इसमें से भी एक वाक्य आता है, कई बार आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अतिथि ही देवो भवः। ऐसा कहाँ पर कहा गया है, तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है। और मातृ पितृ देवो नमः इस तरह से आता है, वो कहाँ पर है, वो भी तैत्तिरीयोपनिषद में है। और बृहदारण्यकोपनिषद में भी एक मंत्र आता है, कौन सा, ओम पूर्णम अदः। ठीक है, इस तरह से ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो है कहाँ पर है, ये बताया गया है हमारा बृहदारण्यकोपनिषद में। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6 मनु संहितायाम कति क्रोधजनी व्यसनानि। कि मनु संहिता में जो मनु के द्वारा विरचित है मनुस्मृति, उसमें कितने क्रोध से जनित व्यसन है, कितने व्यसन हैं। ऑप्शन देखिए 8, 9, 10, 7। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। क्रोध से जनित जो हैं 8 व्यसन होते हैं, और दूसरा होता है काम व्यसन, जिससे कि 10 व्यसन जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, इस तरह से बताया गया है। अब देखिए काम जनित जो हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाचना ऐसे, मतलब कि सॉन्ग सुनना, ठीक है, किसी की चुगली करना, निंदा करना, इस तरह के काम में आते हैं। और क्रोध जनित होते हैं किसी की चुगली करना, साहस द्रोह या दूसरे के धन को छीन लेना, इस तरह के जो हैं क्रोध से जनित व्यसन होते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 7 भावलक्षणे विषये का विभक्ति। कि भावलक्षण के विषय में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा सप्तमी, षष्ठी, पंचमी और चतुर्थी। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सप्तमी। इसके लिए एक सूत्र आता है, जिनको भी वो याद है तो वो आसानी से इसको बता देंगे। जैसे कि यस्य च भावेन भावः, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जिसकी क्रिया से किसी दूसरे की क्रिया का लक्षित हो, उसे हम जो है क्या, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति का। जैसे उदाहरण है घोषु दुह्ये मानासु गतः। हिंदी क्या होगी देखिए, कि गायों को दूहे जाते समय गया। कि जैसे कोई गायों को दूह रहा था, दूध निकाल रहा था, तब जो है वो उस समय पर गया। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 8 निर्धारण विषय की दृषि विभक्ति व्यवस्था। कि निर्धारण विषय
किस में इस विभक्ति की व्यवस्था है, इसमें कौन कौन सी विभक्ति होंगी। देखिए, तृतीया पंचमऊ, चतुर्थी पंचमी, द्वितीया चतुर्थी या फिर षष्ठी और सप्तमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, इसमें षष्ठी और सप्तमी इन दोनों का प्रयोग होता है। जैसे एक सूत्र आता है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र में क्या कहा है कि किसी भी जाति गुण क्रिया या संज्ञा से, ठीक है, किस किस से, किसी भी जाति गुण क्रिया या फिर संज्ञा इस तरह से इन चारों में से किसी एक के द्वारा भी जिस समुदाय से उसके एक देश के पृथक्करण हो, उसके समुदाय में षष्ठी और सप्तमी होती है। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। उदाहरण है नृणाम नरीषु, नृणाम नरीषु व ब्राह्मणः श्रेष्ठः, ब्राह्मणः श्रेष्ठः। मतलब कि कईयों में से किसी एक को श्रेष्ठ बता देना, किसी एक का निर्धारण कर देना, उसमें कौन सी होगी? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि रत्नावल्याम प्रथम अंकस्य नाम किम अस्ति। देखिए साहित्य का प्रश्न है, रत्नावली के प्रथम अंक का नाम क्या है। तो रत्नावली का जो है सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि किसके द्वारा विरचित है। रत्नावली रचित है हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा विरचित एक क्या है? ये नाटिका है। और नाटिका किस में आती है? उपरूपक में आती है। और उपरूपक कितने हैं? उपरूपक होते हैं 18। तो देखिए रत्नावली में कितने अंक हैं? इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। पहला जो है कौन सा होगा? पहला होगा मदन महोत्सवः। पहला कौन सा होगा? मदन महोत्सवः। दूसरा होगा कदली गृहम, और तीसरा होगा संकेत, और चौथा होगा इंद्रजालिकम। इस तरह से रत्नावली के बारे में बताया गया है। इसके पश्चात है लास्ट क्वेश्चन है। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए अनुकरोति इत्यत्र प्रश्मयी पद विधायक सूत्रम किम, कि अनुकरोति इस प्रश्मयी पद का विधायक सूत्र क्या है? अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः, अनुपराभ्याम कृतः, परेर्मृषः या व्यांग परिभ्यो। व्यांग परिभ्यो, यहाँ पर परिभ्यो आएगा, परिभ्यो रमः। तो इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बी। जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि इसमें अनु दिया हुआ है। सबसे पहले तो यही देख लो कि किस में है। ये अनु इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद कृत, क्री लिखा हुआ है। तो क्री भी एक धातु है। जैसे कि अनु किसके साथ हो? क्री के साथ हो। तो इसी सूत्र से हुआ है अनुकरोति। इसका मतलब होता है अनुसरण करता है। और सूत्र कौन सा होगा? अनुपराभ्याम क्रिया। ठीक है, कृतः की जगह क्रिया लिख लीजिएगा। इस सूत्र से जो है अनुकरोति, इसका प्रश्मयी पद विधायक सूत्र अनुपराभ्याम क्रिया होगा। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।